नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आया हूं आपसे डी ट्रिपल एस बी के रिलेटेड कुछ बातें करने, है ना। देखिए, डी ट्रिपल एस बी ने जब से नया सिलेबस जारी करा है तो मुझे लगता है लोगों में निराशा आई है डी ट्रिपल एस बी के प्रति। एक गुस्सा है कि भाई ये लास्ट टाइम पे आप कैसे, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी डी ट्रिपल एस बी की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर ली थी, है ना। और मेरे हिसाब से बस वो अब टेस्ट सीरीज में लगने वाले थे और आगे अपने प्रैक्टिस करने वाले थे। लेकिन यहां पर पूरा ही मामला बदल दिया गया, है ना। टीजीटी के अंदर नेट लेवल का सिलेबस डालकर, मुझे नहीं पता डी ट्रिपल एस बी से ये गलती से हुआ है या वो अब चाहते हैं कि उनका टीजीटी फैकल्टी, है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लायक भी हो और 9th-10th पढ़ाने लायक भी हो, है ना। तो मैं उसका मतलब आई एम रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड दिस कि ये जो सिलेबस उन्होंने दिया है टीजीटी इंग्लिश में, देख रही है, या मैंने मैथ्स में भी इसकी बातें सुनी है और बाकी जगह भी कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आए हैं जो कि बड़े इररेलेवेंट चेंजेस कहे जा सकते हैं। मतलब वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ स्टफ इन द हिस्ट्री ऑफ एग्जाम्स, जहां पर सिलेबस को इतना ज्यादा बदल दिया जाए। सिलेबस नहीं डिक्लेयर करना ये एक प्रथा रही थी, एक जैसे इलेक्शन में होता है अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करते, है ना, या कोई मतलब जो भी है, मैं समझ नहीं पाया कि भाई चलो सिलेबस आप नहीं डिक्लेयर करते हैं वो मैं फिर भी समझ सकता हूं कि एक अंडरस्टूड होता है। बिहार में सिलेबस बहुत ज्यादा क्लैरिटी से नहीं आया, अंडरस्टूड लोगों ने करा और उसके अकॉर्डिंग पेपर दिया, लोगों की जॉब्स लग गई। बट यहां पर जो ये दिया गया ये एक बड़ा पेनफुल है। अब आगे क्या कर सकते हैं? अब देखो ये तो आ चुका है, आगे क्या कर सकते हैं? लोगों के कॉल आए, लोगों से बातें हुई, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, देखिए जो आज तक आपने तैयारी करी वो 100% आपको काम आने वाली है। मतलब आप टीजीटी के अंदर ग्रामर का साथ नहीं छोड़ सकते, ये मेरा पूरा मानना है। आज भी मैं मान के चलूंगा 50-50 ग्रामर आ सकती है, चाहे यहां पर ग्रामर नहीं दी है, ठीक है ना, फिर भी मैं मान के चलूंगा। ये तो पूरा लिटरेचर दे दिया और इतना हैवी लिटरेचर है दोस्तों ये कि आप इसको नेट क्वालिफाई वाले से भी अगर पूछेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें फंस जाएगा। टीजीटी वाले का माइंडसेट लिटरेचर नहीं होता, ये मेरा मानना है शुरू से। वो लिटरेचर को बस इतना पढ़ लेता है कि उसका पेपर पास हो जाए और ठीक ठाक, जैसे आप यूपी टीजीटी में देखते हैं 4 राइटर है, पढ़ लिए, पेपर निकल गया, आराम से काम हो गया। 4 राइटर करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर तो आप इतिहास पूरा कह रहे हैं, लिटरेचर पढ़िए। तो दोस्तों अब मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो यह है कि आप अपनी करंट स्ट्रेटेजी जो थी उस पर आप स्टिक रहे, ठीक है ना, और नए सिलेबस पर भी आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब कई, अब देखो, पहले तो मैं एक चीज बता दूं, बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं सर हम एग्जाम ही नहीं देंगे, तो मैं पहले तो एक चीज बता दूं, डू नॉट गिव अप, है ना। उसका रीजन क्या है? इट इज फॉर ऑल। पहले तो एक चीज ध्यान रखने ना, ये सारी चीज जो हुई है वो आप अकेले के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है आपके पेपर में सिलेबस चेंज कर दिया है, ये सबके लिए है, ठीक। तो इसका मतलब कंपटीशन सबके लिए बराबर है। अब आपको क्या करना है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए आगे थोड़ा लिटरेचर पे भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट करिए, नॉर्मल जो आप करते हैं टीजीटी के हिसाब से ही करिए, मैं नहीं चाहूंगा उसको आप लिटरेचर के हिसाब से करें। बट अपना जो अब ये 100 नंबर का जो लिटरेचर का सिलेबस दिया है, कोशिश करिए, क्योंकि अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, मान के हम चल रहे हैं 3 से 4 महीने अभी और लग सकते हैं टीजीटी का एग्जाम होने में। तो आप एक राइट मेंटोर, एक सही तरीके से सही दिशा में इसकी तैयारी अगर करेंगे तो आपको, देखो ये ना कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको दूसरे से बेहतर करना है। एक तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि जर्नल में जहां पर आप सोच रहे थे, है ना, मैं यहां पर ले लेता हूं, जर्नल में देखो, जर्नल हमारा जो पेपर है वो है हमारा 100 का। अब हम जहां सोच रहे थे यार इसमें 50 ले आएंगे या 45 ले आएंगे, मैं कहूंगा अब इसको छोड़िए। अब 100 में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 70 से 75 नंबर तक लाएं, क्योंकि भाई जर्नल तो नहीं बदला। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप जर्नल में क्या करें, 70 से 75 नंबर लाएं। और अपना जो लिटरेचर वाला पार्ट है, क्योंकि देखिए मेरिट का अगर मैं बोलूं
पहले इतनी मेरिट नहीं गई है, लेकिन इस बार की उम्मीद अलग हो सकती है। पहले तो देखिए 103, 104, ठीक है, मेल के लिए उससे भी कम। अब आप लिटरेचर में कोशिश करिए कि 40-50 नंबर तक कहीं से खींच कर लाएं, है ना। मैं अभी भी फिर भी आपको मान के चल रहा हूं कि ये खाली लिटरेचर नहीं आएगा। ये जो 100 नंबर का है, देखो ये 100 नंबर है, 70 से 75 नंबर, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा। आप एक सीरियस कैंडिडेट है, बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 70-75 नंबर लाए जा सकते हैं। इसको 65 से 70 तक तो लेके आइए, 65 to 70, और कोशिश करिए। मेरा ये मानना है लिटरेचर के साथ इसमें भी ग्रामर आएगी, तो यहां से भी अगर आप 40-50 नंबर खींचते हैं तो आपका 130 से 140 के अंदर सिलेक्शन तय है, ये मान के चलिएगा। आपका 130 से 140 के अंदर सिलेक्शन तय है, ये मान के चलिएगा। तो अब आपको क्या करना है कि नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसकी तैयारी करनी है, उसको पूरा इग्नोर नहीं करना है। लेकिन ऐसा भी मत मानिएगा जो आज तक तैयारी की थी ग्रामर की या किसी चीज की, वो बेकार हो गई। मेरा मानना यह है अभी भी टीजीटी के अंदर 50% ग्रामर का ही रोल होगा, 50% लिटरेचर होगा। लिटरेचर कहां से आएगा उसकी श्योरिटी नहीं है। ग्रामर बहुत विंसिबल चीज है, आप आराम से कर लेते हो, राइट। तो डिसहार्टन मत होइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, है ना, मूव ऑन करिए इस चीज से, और अपने को लगाइए जरा जोश के साथ तैयारी में। दोस्तों बहुत से लोग हमारे से ये भी बात कर रहे थे कि जो आपका बैच है, ठीक है ना, क्या अब उसके अंदर जो है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा कि नहीं। तो मैं इसका जवाब दूंगा हां। अब हमारे जो DSSB के बैचेस हैं, टीजीटी के, है ना, और जो भी चीज है उसमें जिन जिन सिलेबस में चेंज आया है, जैसे कि मेरे को पता लगा है कि इंग्लिश में है ही, ठीक है, मैथमेटिक्स में है या और सब्जेक्ट्स में, तो ये मान के चलिए अब टीम जो है उस पर काम कर रही है। जैसे इंग्लिश में जहां तक मुझे लग रहा है गुड नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो लिटरेचर के नए ऐड किए जाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जो है ना, DSSB TGT का जो बैच है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफी टाइम है इसको होने में। तो इसके अंदर आपको मेरी तरफ से पढ़ाई गई 70 से 75 ग्रामर क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। जो हमने पहले लिटरेचर पढ़ाया था वो तो मिलेगा ही, प्लस जहां तक मेरी नॉलेज में है नए लिटरेचर को लेकर भी नई क्लासेस ऐड की जा रही हैं, जो आपको इसके अंदर मिलेगी 1894 रुपीज में। आपको कंप्लीट बैच विद न्यू सिलेबस, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, कंप्लीट बैच विद न्यू सिलेबस के साथ तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें आप एक और बात देख लीजिए, फ्री पास प्रो आपको मिल रहा है, यानी जो पास प्रो है, जो टेस्ट सीरीज है, वो इसके साथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो आप अपनी तैयारी को हमारे साथ नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। डिसहार्टन मत होइए, आप कहीं से भी तैयारी करिए। मैं बार बार एक ही बोलता हूं, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। उदय सर जो है वो बहुत रेनाउंड फैकल्टी हैं लिटरेचर के, आपको वो पूरा लिटरेचर कराएंगे, नेट में भी पढ़ाते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो नेट लेवल चाहिए उन्हें पता है, तो वो लेवल अब आपको जो है वो इंग्लिश का यहां पर कराएंगे जितना आपसे हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूं, आपको सारा नहीं करना है, सारा नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको आज बोल दूं, झूठ बोल दूं कि यार ये सारा आप कर लोगे, सारा नहीं कर पाओगे। आप दूसरों से बेहतर कर लो बस। मतलब लिटरेचर में अब सबका सरेंडर आ चुका है, टीजीटी में इतना अच्छा लिटरेचर किसी का नहीं। तो आपको क्या करना है, दूसरों से बेहतर लिटरेचर जो है वो परफॉर्म करके दिखाना है, अपने जर्नल पेपर की तैयारी को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, ठीक। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सेल है। आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है 8178970961, इस पर आप मुझको कॉल कर सकते हैं और मेरे से पूरे बैच की इंक्वायरी ले सकते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। देखिए, एक प्लान तरीके से आप तैयारी अभी भी स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है DSSB एक बहुत लुक्रेटिव जॉब है, उसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए। 10:30 बजे TGT PGT YouTube सुपर कोचिंग जो है वहां पर भी मेरी क्लास होती है, मैं ये लिख देता हूं, है ना। 10:30 जो है ना, 10:30 AM
ये मेरी क्लास होती है टीजीटी पीजीटी चैनल पर, सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक। ये नाम है टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक। तो इस पर भी आप मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। ग्रामर प्लस लिटरेचर प्लस वो कैब, आप एक लेवल, एक कहते हैं ना, एक पूरा एक होलिस्टिक तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। टेस्ट सीरीज में हम ऑलरेडी नंबर 1 है दोस्तों, तो अगर मैं बोलूंगा बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। तो निराश ना हो, जो लोग भी सिलेबस चेंज होने से निराश है, भाई देखिए सबके लिए हुआ है। मैं खुद बहुत डिसहार्टन हूं दोस्तों, क्योंकि टीजीटी मेरे लिए भी बहुत बड़ा एग्जाम था। कल को कोई कहे कि उसमें ग्रामर नहीं आएगी, तो मेरे लिए भी एक बड़ा पेनफुल जॉब है। तो बट हमें थोड़ा सा होपफुल रहना है, थोड़ा सैंग्विन रहना है कि हम लोग मान के चलेंगे कि लिटरेचर आएगा, बट पूरा नहीं, उसके साथ ग्रामर भी आएगी। तो तैयारी करिए हमारे साथ। ये नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, आप उस पर मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, माय नेम इज दीपक। बाय बाय एवरीवन।